हम सब ने सुना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस एंड फैट लॉस होता है, लेकिन क्या सही में इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा? अगर हेल्प करता है तो इसके पीछे का साइंस क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग विंडो में हमें क्या खाना चाहिए एंड ये फास्टिंग डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस एंड फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दिस इज डॉक्टर हीतल, हेल्थ कोच एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर। एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड हिट द बेल बटन। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ईटिंग एंड फास्टिंग की एक ईटिंग पैटर्न है, डाइट में नहीं गिना जाएगा। एक ईटिंग पैटर्न है, एक साइकिल है। ये फास्टिंग विंडो में एंड ईटिंग विंडो में किस तरह से फास्ट किया जाएगा, ईटिंग विंडो में कौन कौन से फूड खाए जाएंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी जब एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो जो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसका इस्तेमाल करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसकी वजह से वेट लॉस एंड फैट लॉस होगा एंड इसकी वजह से डायबिटीज़, पीसीओडी, पीसीओएस एंड फैटी लिवर्स को रिवर्स करने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है, उसके बेनिफिट्स क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस एंड फैट लॉस कैसे होगा? हम जब फूड लेते हैं तब फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी टाइप का फूड, वो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है। ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में पैनक्रियाज नाम का जो ऑर्गन है वो बीटा सेल्स में से इंसुलिन रिलीज करेगा ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए। इंसुलिन ग्लूकोज को लेके सेल्स तक पहुंचाएगा। जो बाकी रहेगा वो ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहेगा एंड देन और भी ग्लूकोज रह गया तो वो एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में स्टोर होगा। जब हम फास्टिंग करते हैं तब लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है पहले तो ये यूज़ होगा, देन अगर वापस हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तब लंबे टाइम तक जब हम फास्टिंग करेंगे तो बॉडी के पास एक ही ऑप्शन है, जो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड हुआ है उसका फैटी एसिड में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है एंड हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उससे ही फैट लॉस होता है एंड इसीलिए 16 आवर्स का ये फास्टिंग विंडो फेमस हुआ है और फास्टिंग विंडो में साइंस द्वारा प्रूव हो चुका है कि 16 आवर्स में मैक्सिमम फैट लॉस एंड वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे इंप्रूव होगी? जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करके ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाएगा। जब जितनी बार हम खाना खाते हैं, 4-5 बार कोई भी टाइप का फूड जब लेते हैं तब यही प्रोसीजर हमारी बॉडी में होती है। ग्लूकोज रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, ग्लूकोज रेगुलेट होगा, ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचाएगा। उसी तरह सेल्स ग्लूकोज एंड इंसुलिन का फ्लक्चुएशन होता रहता है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तब पैनक्रियाज में जो इंसुलिन रिलीज होने की जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग पैनक्रियाज को आराम मिलेगा, हमारा डाइजेशन को आराम मिलेगा। इसकी वजह से जो सेल्स, टिश्यू का जो इंसुलिन प्रति रेजिस्टेंस हो चुका है वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ फास्टिंग सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी। इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है एंड जो पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज एंड फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? इंटरमिटेंट फास्टिंग जब लंबे समय तक हम जब फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं, तो बॉडी में ऑटोफेजी नाम की प्रोसेस होती है। एक सेल्यूलर प्रोसेस है। बॉडी में जो डैमेज हुए होते सेल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड उसकी जगह पे नए सेल बनते हैं। ये प्रोसीजर को ऑटोफेजी कहा जाता है। इसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, बॉडी रिस्टोर होगा, रिजुविनेशन होगा, इन्फ्लामेशन कम होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा एंड इसकी वजह से हम हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज जैसे बड़े रोगों से बच पाएंगे। ओवरऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, फैटी लिवर रिवर्स करने में हेल्प मिलेगी, बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डिंग होगा, डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन होता है, बॉडी का रिस्टोर होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है। हार्ट डिजीज, कैंसर जैसे बड़े रोगों से हम बच पाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर्स जिस फीडिंग करवाते हैं बच्चे को, अंडर 16 वाले चिल्ड्रन को जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिसका वेट बहुत ही कम है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इतना रिजल्ट नहीं मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग का,
हैवी वर्कआउट करते हैं, जो एथलेटिक्स पर्सन है उसमें नहीं करना चाहिए, जिसका बीपी लो रहता है, शुगर लो रहता है, ऐसे पर्सन को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। कौन कौन से टाइप्स के इंटरमिटेंट फास्टिंग है? 16 and 8 का 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स ईटिंग विंडो, देन 14 आवर्स फास्टिंग, 10 आवर्स ईटिंग विंडो। कोई कोई व्यक्ति अल्टरनेटिव डे इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, कोई महीने में 2 बार करता है, कोई कंटिन्यूस 1 महीना भी कर सकता है। जिस तरह का बॉडी आपका अलाउ करे उस तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग किया जा सकता है, लेकिन सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला 16-8 है। 16 आवर्स फास्टिंग विंडो एंड 8 आवर्स का ईटिंग विंडो। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो में क्या लेना चाहिए? फास्टिंग विंडो में पानी, उसके साथ नॉन कैलोरिक बेवरेजेस मतलब हर्बल टी, ग्रीन टी, ब्लू टी, स्पार्कलिंग वाटर, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं। एंड ईटिंग विंडो में जब फास्टिंग आप ब्रेक करेंगे तो पहला मील फ्रूट्स और नट्स एंड सीड्स का होना चाहिए, देन मेन मील न्यूट्रियस डेंस, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन वाला मील होना चाहिए। कब तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए एंड क्या एक्सरसाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग में कर सकते हैं? जब तक आपका बॉडी अलाउ करे तब तक आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। आपकी बॉडी की सुनिए, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी सिग्नल देगा, जब बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आने लगेंगे उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि कब तक आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बॉडी अलाउ करे तब तक डेफिनेटली आप फास्टिंग कीजिए। अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो लाइट एक्सरसाइज ज़रूर से इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने रूटीन में। अगेन अपनी बॉडी की सुनिए, एक्सरसाइज के बाद अगर लो एनर्जी, लिथार्जिक अगर फीलिंग होता है तो उसके हिसाब से एक्सरसाइज का फॉर्म आप चूज़ कीजिए, लेकिन लाइट एक्सरसाइज आप ज़रूर से रूटीन में इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड फास्टिंग का रूल फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अपने कलीग, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू।